बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के आज के प्रोग्राम में हमारी स्टेटमेंट है डेट एक्सेप्ट्स टू नंबर्स। एक्सेप्ट्स का भी मतलब होता है कि यूज़र जोन सा है वो दो नंबर्स को इनपुट करवाएगा, यानी एक्सेप्ट भी इनपुट के अल्टरनेट ही आती है फ्रॉम द यूज़र एंड डिस्प्लेज। और डिस्प्ले क्या करवाएगा, वेदर नंबर्स आर इक्वल और नॉट बाय यूजिंग फंक्शन। यानी अगर पूरी स्टेटमेंट चेक की जाए तो इसमें यूज़र ने दो नंबर्स इनपुट करवाने हैं ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, और फिर उसके बाद ये मालूम करना है कि ये दोनों नंबर बराबर हैं या नहीं। किसके थ्रू हमने करना है, यूजिंग फंक्शन, और फंक्शन का नेम भी हमें नहीं बताया गया। ठीक है जी। और फंक्शन का ही पर्पस क्या होगा कि इसने डिस्प्ले करवाना है, यानी ये वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। अब जिस तरह ये मेन फंक्शन है तो मेन फंक्शन में हमने एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन को कॉल कर लिया है कंपेयर। कंपेयर फंक्शन जब कॉल किया जा रहा है तो इसकी देखें हेडर में वाइड मीन कोई रिटर्न टाइप नहीं है, फंक्शन का नेम कंपेयर है और ये कोई भी पैरामीटर एक्सेप्ट नहीं कर रहा, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ कि पास्ट टू नंबर्स टू अ फंक्शन। अभी इस फंक्शन के पास हमारा कंट्रोल आ गया हुआ है तो यहाँ पे मैंने दो नंबर्स को इनिशियलाइज करवाया है, यानी दो वेरिएबल्स को मैंने इनिशियलाइज करवाया है। बेसिकली इंट ए असाइनमेंट ऑपरेटर 90 एंड बी असाइनमेंट ऑपरेटर 90। इट मीन्स कि दोनों वेरिएबल्स के पास अभी वैल्यू क्या है, 90 है। वैसे प्रोग्राम में हमने इनपुट करवाना है, लेकिन ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने क्या किया है कि दो वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करवा दिया है। अब दो नंबर्स को क्या करना है, हमने कंपेयर करवाना है, यानी इनका मुआवजना करवाना है और बताना है इक्वल और नॉट है। तो इसका मतलब है ये सिलेक्शन स्ट्रक्चर हमारा आएगा। तो इफ़ की कीवर्ड यूज़ होगा, पैरेंथेसिस के अंदर हम हमेशा कंडीशन लिखते हैं, और कंडीशन किसकी मदद से बनाई जाती है, रिलेशनल ऑपरेटर के थ्रू। तो ये इज़ इक्वल टू ऑपरेटर है सी लैंग्वेज के अंदर। ए इज़ इक्वल टू बी, यानी ए की वैल्यू बराबर है बी की वैल्यू से। तो अभी तो हमें पता है कि ए वेरिएबल के पास 90 है, 90 इज़ इक्वल टू किसके हैं, 90 के। कंडीशन ट्रू होगी तो कौन सी स्टेटमेंट चलेगी, प्रिंट एफ इक्वल। प्रिंट एफ इक्वल इसलिए चलेगी क्योंकि ये इफ की कंडीशन के फ़ौरन बाद है। ठीक है जी। जिस तरह ये स्केल में देखें कि दोनों नंबर्स हमारे इक्वल हैं, ट्रू है, तो हम कह देंगे जी दोनों नंबर जो उनसे हैं वो हमारे इक्वलिटी पे आ जाएंगे कंडीशन ट्रू होने पर। एल्स वरना, वरना कब हम लोग जाते हैं, जब हमारे दोनों नंबर्स बराबर नहीं होते। जैसा यहाँ पे 90 90 इक्वल है तो स्केल हमारा इक्वल हमें इसे शो करवा रहा है। यहाँ पे भी 90 इज इक्वल टू 90 है तो कंडीशन ट्रू है, डैट्स वाई इक्वल आ गया है। लेकिन कुछ सिचुएशंस ये भी होती हैं कि ए की वैल्यू या बी की वैल्यू इक्वल नहीं होती, तो कंडीशन फॉल्स, फॉल्स होने पर क्या प्रिंट टाइप हो जाएगा, नॉट इक्वल, वैल्यू इक्वल नहीं है। जिस तरह यहाँ पर अगर हम एज्यूम करें कि 2 जो सा है वो किस वेरिएबल के पास है, ए के पास, और 9 किस वेरिएबल के पास है, बी के पास, तो स्केल से ही हमें पता चल रहा है कि ये दोनों वैल्यूज़ इक्वल नहीं है। और कंप्यूटर कैसे चेक करेगा, कंप्यूटर को हमें इंस्ट्रक्शन देनी पड़ेगी कि इफ़ ए इज़ इक्वल टू बी तो है, बराबर है तो भी तो ठीक है, लेकिन नहीं है तो क्या स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवा दी जाए, एल्स। ये कंपेयर फंक्शन हमें चेक करके देगा। आफ्टर चेकिंग कंट्रोल रिटर्न्स किसकी तरफ हो जाएगा, फंक्शन कॉल स्टेटमेंट की तरफ जहाँ से इसको कॉल किया गया था। इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमने प्रोग्राम का पहले स्ट्रक्चर टाइप कर लिया हुआ है, हैश इंक्लूड stdio.h और canaio.h, ये दोनों प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स, और canaio.h और stdio.h हेडर फाइल है जो कि कलेक्शन किसका होती है, हमारे प्री डिफाइंड फंक्शन का। इसके बाद मैंने वाइड का कीवर्ड ले लिया है और ये रिटर्न टाइप को यहाँ पे जाहिर करेगा। कंपेयर मैंने एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन लिया है और उसकी पैरेंथेसिस को खाली रखा है यहाँ पर, क्योंकि प्रोग्राम के मुताबिक हमारा जो फंक्शन है वो ना तो कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा है, क्योंकि क्वेश्चन में रिटर्न का कोई भी कीवर्ड यूज़ नहीं हुआ, और ना ही कोई पास्ट या एक्सेप्ट पैरामीटर का हुआ है। तो डैट्स वाई इसको क्या कर दिया गया है, बिल्कुल ब्लैंक रख दिया गया है।
अब हम मेन फंक्शन की तरफ आते हैं और मेन फंक्शन में हम एक बिल्ट इन फंक्शन कॉल कर लेते हैं CLR क्लियर स्क्रीन, और फिर हम अपना यूज़र डिफाइंड फंक्शन ले लेते हैं कंपेयर और पैरेंथेसिस। ये क्या है मैं कमेंट में भी लिख देती हूँ, इट इज़ अ फंक्शन कॉल स्टेटमेंट। और ये फंक्शन कॉल स्टेटमेंट किसकी है? ये फंक्शन कॉल स्टेटमेंट हमारे उस यूज़र डिफाइंड फंक्शन की है जिसको हम बनाएंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ठीक है जी। और यहाँ पर वाइड मेन में ही हम किस फंक्शन को कॉल कर लेते हैं? गेट ch, जो हमारे प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को टेम्परेरी तौर पे क्या कर देगा? स्टॉप कर देगा। अब हम क्या करते हैं, हम फंक्शन डेफिनेशन बना लेते हैं किसकी? कंपेयर फंक्शन की, यानी कंपेयर फंक्शन डेफिनेशन। फंक्शन डेफिनेशन किस पर कंसिस्ट कर रही होती है? इसके दो हिस्से होते हैं, एक फंक्शन हेडर और एक फंक्शन बॉडी। फंक्शन हेडर मैं यहाँ पे बना रही हूँ वाइड कंपेयर पैरेंथेसिस खाली, और इसके बाद हम यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस इसकी ले लेते हैं जिसे बॉडी ऑफ फंक्शन भी कहते हैं। अब ये जो इसका हेडर होता है वाइड कंपेयर पैरेंथेसिस, ये हमारा एज इट इज़ वही होना चाहिए जो हमने अपने फंक्शन डिक्लेरेशन में दिया हुआ है। तो ये फंक्शन डिक्लेरेशन में भी वाइड है, कंपेयर है और ब्लैंक है, तो यहाँ पर भी ये खाली है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हमारे फंक्शन ने ही यूज़र से क्या करना है? दो वैल्यू को एक्सेप्ट करवाना है। तो हम क्या कर लेते हैं, दो वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर लेते हैं, इंट a, b स्टेटमेंट टर्मिनेटर। इसके बाद यहाँ पर ही हम यूज़र को मैसेज देंगे प्रिंट f, और मैसेज क्या दिया जाएगा? एंटर 2 नंबर्स। ठीक है, कि यूज़र क्या करे? 2 नंबर्स को एंटर कर दे। और वैसे भी हमें पता है कि एक्सेप्ट या इनपुट करने के लिए हमने वेरिएबल्स को क्या करना होता है? पहले डिक्लेयर करना होता है, उसके बाद प्रिंटफ के थ्रू यूज़र को मैसेज देना होता है, और फिर स्कैनएफ फंक्शन को हमने कॉल करना होता है। स्कैनएफ फंक्शन में दो मैं यहाँ पर इनपुट करवा रही हूँ, एक ही स्कैनएफ की स्टेटमेंट में, तो मैं कितने यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर्स यूज़ करूँगी? 2, फॉर्मेट स्पेसिफाइड डी और फॉर्मेट स्पेसिफाइड डी। कॉमा के बाद क्या आएगा? एड्रेस ऑपरेटर ए, जो बताएगा कि वेरिएबल ए मेमोरी में कहाँ क्रिएटेड है, और एड्रेस ऑपरेटर बी कि बी कहाँ पे क्रिएटेड है। और एक्चुअली स्कैनएफ की स्टेटमेंट जब एग्जीक्यूट होती है तो यूज़र ने जो नंबर टाइप किए होते हैं वो ए और बी में जाके स्टोर हो जाते हैं। अब हमारे इसी फंक्शन ने क्या करना है, इसने हमें कंपेयर करके बताना है कि क्या a की वैल्यू इज़ इक्वल टू किसके है? b के है। तो अगर तो ये b के मुताबिक हुई, यानी a और b दोनों एक जैसी वैल्यूज़ हुई, तो हम यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे डबल कोटेशन। हम ये भी कर सकते हैं फॉर्मेट स्पेसिफाइड d इज़ इक्वल टू, यानी ये बराबर है इज़ इक्वल टू किसके? फॉर्मेट स्पेसिफाइड d। किन के फॉर्मेट स्पेसिफाइड d? a, b, यानी a की वैल्यू और b की वैल्यू इक्वल है। एल्स क्या किया जाएगा? वरना ये भी तो पॉसिबिलिटी है कि यूज़र जो उनसे वो एक जैसी वैल्यू को इनपुट नहीं करवाता, तो वरना फिर क्या किया जाए? प्रिंट f। एल्स भी यहाँ पे कीवर्ड है, दैट्स वाई ये भी लोअर केस में लिखा जाएगा। ठीक है, लोअर केस मीन स्मॉल अल्फ़ाबेट में। तो प्रिंट f यहाँ पे क्या किया जाएगा? फॉर्मेट स्पेसिफाइड d इज़ नॉट इक्वल, कि ये वाले नंबर जो उनसे हैं ये इक्वल नहीं है। फॉर्मेट स्पेसिफाइड d इज़ नॉट इक्वल टू, किसके इक्वल नहीं है? फॉर्मेट स्पेसिफाइड d के। और कॉमा क्या आएगा? a, b। ठीक है जी। अब ये हमारा जो प्रोग्राम है, यानी जो फंक्शन है यूज़र डिफाइंड फंक्शन, वो कंप्लीटेड है। यहाँ से लेके कंपेयर से लेके यहाँ तक ये पार्ट क्या कहलाता है? फंक्शन डेफिनेशन। और ये हमने बनानी होती है अकॉर्डिंग टू द यूज़र या फिर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है जी। अब हम क्या करते हैं, अपने सोर्स कोड को कंपाइल करते हैं। Alt+F9 भी किया जा सकता है, या डायरेक्ट यहाँ से भी कंपाइल कर सकते हैं मेन्यू बार से। फिर रन पे जाते हैं, रन में भी शॉर्टकट की लिखी हुई है CTRL+F9, या हम रन पे क्लिक कर देते हैं। जैसे ही रन पे क्लिक किया है तो हम
स्क्रीन पे कंसोल विंडो पे आ गया है एंटर टू नंबर्स। तो हम दो नंबर्स एंटर कर देते हैं। 56 एक नंबर है और 89 मैंने दूसरा नंबर टाइप कर दिया है। जब दोनों नंबर्स टाइप कर देंगे तो हम कौन सी की प्रेस करेंगे, एंटर की प्रेस करेंगे तो 56 इज़ नॉट इक्वल टू 89। ठीक है, हमें भी पता है कि 56 89 के इक्वल नहीं होता। अब दोबारा हम इसका चेक कर लेते हैं कि हमारी लॉजिक ठीक है, तो हम कंट्रोल प्लस F9 करते हैं और हम वैल्यू इनपुट करवा देते हैं 45 और दूसरा नंबर भी 45। दोनों के दरमियान में हमने स्पेस देने के बाद क्या करेंगे, एंटर की प्रेस करेंगे तो 45 इज़ इक्वल टू 45।